विकास पुरुष कैसे कहते हैं? आपकी बार आर.के. सिंह ने अपना जीत घोषित कर दिया और मोदी जी का नाम लिया। देखिए, उन्होंने जीत घोषित नहीं किया है। मोदी जी की जीत तो पहले से तय है और इस बार जो विकास का पैरामीटर जो लोगों के मन में बैठा है, वो पहले इस तरह से कभी नहीं था। विकास के नाम पर पहली बार जनता वोट करने जा रही है और जाति से ऊपर इस बार वोट करेगी। और यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि आप देखें उनके आरा की बात करें तो आरा को पहले जाम का शहर लोग मानते थे कि आरा मतलब जाम का शहर, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और खासकर जब एम्बुलेंस की बात करें तो और शादी ब्याह की बात करें तो पंडित जी कहते थे कि 12 बजे दिन में लगन है, और यहाँ पर जाम की स्थिति ऐसा था कि 12 बजे दिन की बात छोड़ दीजिए, 12 बजे रात में लगन है, तो 12 बजे रात का बात छोड़ दीजिए, 12 बजे दिन में भी लोग पहुँच जाए अपने जो होने वाला ससुराल है, तो भी बड़ा आश्चर्य का विषय होता था। इसलिए कि यहाँ जाम की स्थिति ये थी कि लगन कभी पकड़ नहीं पाते थे लोग। दूसरा है कि जब अब देखते हो कि आरा सदर अस्पताल से लोग रेफर होते थे पटना के लिए, तो उस वक्त भी क्या था कि कई बार हमने देखा कि कोइलवर पुल के पास लोग दम तोड़ दिए, क्योंकि जाम से हटने का कोई रास्ता ही नहीं थी। इतनी जाम रहती थी कि 2-2, 3-3 दिन जाम हटाने में लगता था। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग आश्वस्त हैं कि हमको एक विकास पुरुष मिला है, तो हम उनके विकास को लेकर उनको आगे बढ़ाएंगे। और पिछला बार जितना मार्जिन से वो चुनाव जीते आते हैं, उससे ज़्यादा मार्जिन से हम उनको जिताएंगे। हमें लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार 4 लाख के अंतर से वो चुनाव जीते। मतलब 4 लाख के वोट से ज़्यादा से 4 लाख के अंतर से वो चुनाव जीतेंगे, वोट से नहीं, 4 लाख के अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। एक सवाल और था, क्या घोषणा मंच से घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 40 सीटों पर हम लोग जीतेंगे। देखिए, एक चीज़ मीडिया में या फिर आम जनता में अभी लोगों को कम फाइंड आउट हो रहा है। वही पवन सिंह अपना दावा कर रहा है कि पवन सिंह का भारी मतों से वोट मिलने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पवन सिंह के बारे में हम क्या कहेंगे? पवन सिंह के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि भीड़ हमेशा वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। ये आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री से ज़्यादा भीड़ मतलब स्टार प्रचारक लोग जुटाते हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भीड़ कम होती है, और ये सिंगर और डांसर के मतलब कि कार्यक्रम में तो एक युवाओं का फैंटेसी है, उस फैंटेसी में लोग जीना चाहते हैं खास करके। लेकिन वो समझते हैं कि हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा विकास का रफ्तार क्या है, हमारे विकास की सोचने वाले व्यक्ति कौन है, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं कि फैंटेसी में जीते हैं युवा, तो ये नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं, उनके मन में चलता है, उनके परिवार के मन में ये हमेशा ऐसी बात चलती है। तो आपने देखा कि पवन सिंह जी पिछली बार भी चुनाव लड़ने का उनको शौक था, और इस शौक में अपने परिवार को लड़ाया चुनाव, मुखिया का चुनाव लड़े, राणा जी चुनाव लड़े थे ना उनके परिवार का, याद होगा आपको 2011 में। तो कितना वोट आया था? यही अक्षरा सिंह स्टार प्रचारक, और भी देश उस वक्त तो अक्षरा सिंह और मतलब कि पूरे देश में ऊंचाई पर थी। इसके अलावा और भी कई स्टार प्रचारक अपने मुखिया के चुनाव में हेलीकॉप्टर से लेके आए थे, प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर से लेके आए थे। करीब 50,000 से अधिक हमने देखा कि भीड़ जुटाए। लेकिन कितना वोट आया? 133 वोट, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 5वां नंबर पे आए थे। आप जाकर देख सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि 5वां नंबर पे आए थे। दूसरा नंबर पे भी इनको रखा नहीं लोग वहाँ पर। अरे भाई, चुनाव जितना अलग चीज़ है, और वो सिंगर, गाना, ये सब अलग चीज़। आपको देखिए, एक बात तो है कि आपको समाज में रहने की इच्छा, ये सब लोग जानते हैं। मतलब भीड़ वोट में कन्वर्ट हमेशा नहीं होता है। जब जनता को आप एहसास दिला दीजिएगा कि आप समाज सेवा करने के लिए आए हैं और समाज सेवा करेंगे। देखिए, इन्होंने जनता का विश्वास थोड़ा खोया है। क्या हुआ कि पिछले बार उन्होंने कहा था कि अब हम जब चुनाव हारे तो इनका एक बयान आया था कि अब हम जनता के बीच में जनता की सेवा करेंगे। इनको बहुत सदमा लगा था कि 50,000 वोट जुटाए, वोट आया 133 को, तो इनको सदमा लगा थोड़ा सा। और इनके अंदर एक राजनीतिक इच्छा भी रहती है कि हम MP बने, MLA बने, इनके अंदर की इच्छा रहती है। तो इच्छा रहती है तो काम भी करना चाहिए। कई सांसद ऐसे हैं जिनके अंदर इच्छा है, तो वो सामाजिक कार्य में लगते हैं, विकास के कार्य में लगते हैं। लेकिन इनका विकास का कार्य 11 के बाद आप दिखा दीजिए कि एक भी कहीं विकास का कार्य दिखाई पड़ा आपको। तो इसके चलते जनता इनको आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भीड़ कितना है, वोट कितना मिलेगा, इस पर चर्चा कीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी जितना मत से पिछले बार से जीत रहे थे, इस बार हमें लगता है कि उससे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे जी। तो आरा के जो सांसद हैं, आर.के. सिंह जो प्रत्याशी हैं, तो शिक्षा बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात होता है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने काफ़ी काम किया। मेडिकल कॉलेज भी एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया। तो जो उनके क्षेत्र में आता है वो करने में कहीं हिचकते नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाई हम एजुकेशन सेक्टर में हम सुधार चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हमको ज़मीन दे, लेकिन उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएशन अभी नहीं लिया है। जब लेगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ इनिशिएशन लेगा तो उस पर भी काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके मिशन में रहता है कि हमारे युवा जो है, हमारे युवा आगे बढ़े। व्यवसायियों का सुरक्षा का हमेशा बात करते हैं। युवा कौन है? हमारे वही युवा आगे चल के व्यवसाय करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं उनको। कहीं भी अगर बात होता है पुल पुलिया और सड़क निर्माण के संबंध में, तो वहाँ एक टोल प्लाजा का भी बात आ जा रहा है। टोल प्लाजा दो बनाए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में एक सिस्टम है टोल प्लाजा का। टोल प्लाजा का सिस्टम क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में आप रोड जो बनता है, आजकल बीओटी सिस्टम में बनता है या और भी सिस्टम में बनता है, तो टोल प्लाजा के माध्यम से वहाँ पे कलेक्शन का एक है कि भाई जो उसका इस्तेमाल करेंगे उसको एक पेमेंट करना पड़ेगा। हमारा देश मतलब कि अभी हम लोग अमेरिका बनना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बनना चाहते हैं तो हम लोग को काम भी करना पड़ेगा उस हिसाब से, और उस हिसाब से काम करने के लिए हमको उस सिस्टम में जाना पड़ता है। तो वहाँ को आज पूरी दुनिया में वो सिस्टम है, ऐसा नहीं कि भारत में सिस्टम है, पूरी दुनिया में वो सिस्टम है जी। काराकाट उपद्रव को जाकर मिनिस्टर में जाएंगे आप लोग? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, एकदम जाएंगे। पटना से भी लोग वहाँ हाँ पहुँचेंगे? जाएंगे, एकदम जाएंगे। अरे भाई, हम जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, हमको जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको। उपेंद्र कुशवाहा अच्छे व्यक्ति हैं और वो चुनाव जीते हैं। आरा में दो प्रत्याशी के बीच घमासान है, क्या कहेंगे? कि आरा में तो कोई घमासान दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। आरा में तो एक प्रत्याशी आर के सिंह जी हैं और दूसरा तरफ कोई प्रत्याशी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका जो विकास कार्य है उसके सामने सब बौने पड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय से विकास का चर्चा होते रहा, और ख़ासकर आरा की बात करें तो जितना इन्होंने विकास किया है और यदि बाकी लोगों के विकास की तुलना करें, आज़ादी के बाद जितने भी लोग यहाँ पर सांसद बने हैं, बहुत लोग बने, इसमें बाबू जगजीवन राम भी बने और भी कई लोग बने, सांसद बने यहाँ पर, लेकिन सभी की तुलना करने के बाद यही महसूस हुआ यहाँ की जनता को कि उनका काम और इनके काम में आसमान ज़मीन का अंतर है। यदि वो 100% काम सब मिला के किए हैं, सारे लोग मिला के आज़ादी के बाद इनके पहले तक, तो ये 500% अपने कार्यकाल में किए हैं। इसका मतलब उनके काम से 5 गुना काम अधिक किए हैं। सब मिलाकर जितना काम उससे 5 गुना अधिक काम, ये यहाँ पे आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसे प्रत्याशी को कोई भी आदमी अपने सर पे रखना चाहता है, अपने हथेली पे रखना चाहता है, तो ये एक बड़ी बात है आरा के विकास के लिए। यहाँ पे अभी तो यही स्थिति है, और इसलिए हर हाल में यहाँ पर हमें लगता है कि तरफा चुनाव ये निकालेंगे। और यहाँ की स्थिति और भी यहाँ पे जनता में भी नामांकन समारोह देखा कि पिछले बार 2019 में जो हम लोग नामांकन किए थे यहाँ पे, उसमें जितनी भीड़ थी उससे दुगना भीड़ इस बार नामांकन समारोह में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कार्यक्रम में था। तो एक उत्साह का माहौल है यहाँ पे। नामांकन समारोह में काफ़ी हमारे नेता भी आए थे, आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी आए थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, आदरणीय हरी साहनी जी आए थे, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी आए थे यहाँ पे, और भी कई तमाम हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे उपस्थित वहाँ पे। विपक्ष का कहना है कि पटना से खाली भीड़ रहती है, यहाँ लोकल है ही नहीं लोग, था लोग नहीं, एक्चुअली क्या है कि विपक्ष हताश हो गया है यहाँ पे, और इसलिए ऐसा कर रहा है। यहाँ पे जितनी भी भीड़ थी वो लोकल भीड़ थी। आपने देखा नहीं कि सारा टोटो टेम्पू यहाँ जितने लोग लगे हुए थे, और मोटरसाइकिल पटना से आता है। ये सोचना चाहिए कि मोटरसाइकिल से पटना से कौन आएंगे, हज़ारों मोटरसाइकिल देख रहे थे वहाँ लगा हुआ है। तो ये लोग हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, और यहाँ के चुनाव जो है एक तरफा हो रहा है यहाँ पर। शाहाबाद में 8 कंस्टिट्यूंसी जिला 8 जिला है ना।